नमस्कार। बिहार में राजनीति करने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास अभी 3 वर्षों का कार्यकाल है, इसलिए अभी उनको उनका काम करने दिया जाए। मेरे जो आलोचक हैं उन्हें ये जानकारी है कि मुझे चुनाव लड़ने और लड़ाने की सूझबूझ तो मेरे पास है ही। अगर मुझे राजनीति करनी होती और चुनाव लड़ना होता तो मैं 4 वर्ष पहले नहीं आता, सीधा चुनाव से 6 महीने पहले आकर चुनाव लड़ता। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट पर जाऊंगा। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कोविड के वजह से उस प्रोग्राम को रोकना पड़ा था, तो आप ये मान कर चलें कि उसी बात को मैं पुनर्जीवित कर रहा हूं। ये कोई नई सोच पिछले 5 दिन में मेरे दिमाग में आई है, ऐसी नहीं है। मैं हड़बड़ी में बिना सोचे समझे या जल्दी में आकर कोई निर्णय लेकर काम करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर पिछले 1 साल 1.5 साल में उसके बाद इसकी परिकल्पना की है और अगले आने वाले जितने साल इसमें लगाने पड़ेंगे उसके लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ। देखिए, क्या आप मानते हैं कि नीतीश का काल समाप्त हो गया और वो फेल हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका 3 साल से ज़्यादा का समय कार्यकाल बाकी है, उनको उनका काम करने दिया जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर चुनाव की राजनीति करनी है, अगर चुनाव की राजनीति करनी होती तो मेरे जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो भी ये बात मानेंगे कि थोड़ी बहुत चुनाव और चुनाव प्रबंधन, चुनाव लड़ने लड़ाने की समझ तो मुझे है, ज़्यादा न भी हो तो थोड़ी बहुत समझ तो है। 10 साल में मैंने वो करके दिखाया है। उसके लिए मुझे 4 साल पहले आकर बिहार में किसी पदयात्रा करने या हजारों लोगों से मिलने जुड़ने की किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बात, जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं बिहार के प्रति कितना कमिटेड हूँ। दूसरी बात कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई, किसी एक व्यक्ति की सोच या प्रयास से बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये सामूहिक सोच और प्रयास ही है जो बिहार के लोग एक साथ मिलकर करेंगे, तभी इस चीज़ को बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं तो पॉलिटिक्स है। क्या माना जाए, 1 साल तक आप बिहार में अलग-अलग जिलों में घूमेंगे, वहां पर लोगों से टटोलेंगे, तो क्या माना जाए कि 1 साल बाद अगर जीतने वाली स्थिति आपकी नहीं होगी तो आप बैक टू पेवेलियन हो जाएंगे? भाई, पहली बात की जो अवधारणा है कि मैं किस घोड़े पे दाव लगाता हूं और किस गधे पर बैठता हूं, ये तो आपकी सोच है। अगर भगवान की दया से मुझे ऐसी समझ आ जाती कि कौन जीतने वाला है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, उसी के साथ जुड़ जाता तुरंत। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि बिहार में जो, जैसा मैंने आपको बताया, सरकारें बदलती रही हैं। 30 वर्ष में 2 बड़े नेतृत्व बड़े लीडर्स की सरकार आपने देखी है, 2 अलग अलग विचारधारा की सरकार देखी है। परिवर्तन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसको करने की दिशा में मैं अपनी जो भी मेरी सोच है, ऐसा समझता हूं कि इसके लिए एक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। उस दिशा में मैं प्रयास करना चाहता हूं। अब इसमें जीतने वाला घोड़ा कौन है और हारने वाला घोड़ा कौन है, मैं आपके साथ भी बैठ के थोड़ा समझूंगा और आपके भी इनपुट का फायदा उठाऊंगा। भाई देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के लड़के हैं। उनके माता पिता यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के बड़े नेता रहे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं आज बिगिनर हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो
तो मैं अननेसेसरी किसको कैसे काउंटर करूंगा उस सवाल में अपना समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दी। मैं लोगों के पास जाना चाहता हूं, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं कि क्या किया जा सकता है। अगर लोग साथ में आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो उस बात को देखेंगे और उस समय उसको तय करेंगे आगे का रास्ता।